हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ पिछले सैटरडे की है। जी हाँ, तो ये लास्ट सैटरडे को मैंने क्या क्या पूरे दिन करा वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। और यहाँ पे वीडियो जो है वो मेरा बेटा बना रहा है, तो पूरा वीडियो उसने हिलते हिलते ऐसे बनाया है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, वो एक जगह कहाँ ही रुक सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने अपना देखो तामझाम बिछा रखा है। सैटरडे है, इन दोनों की एक्चुअली छुट्टी तो नहीं थी, अर्नव की तो, लेकिन उसके पाँव में चोट थी, तो इस वजह से डॉक्टर ने उसको छुट्टी लेने के लिए बोल रखा था, तो वो ही उसका चल रहा था। लेकिन हाँ, अब उसका पाँव बिल्कुल ठीक है। मंडे से, मतलब लास्ट मंडे से ही उसने स्टार्ट कर दिया था स्कूल जाना, और अभी काफ़ी मतलब सही है उसका पाँव। तो बस जैसे ही सुबह हुई, मैं नहा कर मतलब अच्छे से पहले तो अनवी का टिफ़िन बनाया, उसको स्कूल भेजा, देन सफाइयाँ करी, फिर नहाकर यहाँ पे मैं करने लगी हूँ शिव जी की पूजा, क्योंकि श्रावण जो है वो लग चुका है। और भगवान की पूजा ना करने में बड़ा ही मज़ा आता है। मतलब श्रावण तो एक्चुअली उसके 2-3 दिन बाद लगा था, लेकिन क्योंकि अभी श्रावण मास चल रहा है तो मुझे वही सब दिमाग में आ रहा है। आज तो श्रावण का पहला सोमवार है, व्रत हमने कर रखा है, अच्छे से पूजा करी है, तो वो एक अलग ही दिमाग में चल रहा है कि हाँ कुछ अच्छा अच्छा सा है। तो बस अच्छे से पूजा करी, उसके बाद यहाँ पे बनाई है मैंने बहुत ही टेस्टी सी कढ़ी। तो उसके लिए देखिए तड़का मैंने लगा दिया है, राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, सब इसमें डालकर आलू की मैं यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ। मुझे आलू की कढ़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बचपन से ही मेरी दादी जब बनाती थी ना, मज़े ही आ जाते थे। एक बार तो इनफैक्ट मैं मतलब मेरी नानी के यहाँ पे रहती थी बचपन में, मैं वहीं पे पढ़ती थी, और जब छुट्टियों में आती थी ना तो माँ से ज़िद करती थी कि प्लीज़ माँ मुझे आलू की कढ़ी बना दो, वो भी चूल्हे वाली। लेकिन उस टाइम पे ना उनको टाइम ही नहीं मिला था कि आलू की कढ़ी बना पाएँ। 15 दिन मेरे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर सुबह सुबह ही मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने मुझे वापस मतलब छोड़ कर आ रहे थे, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो रही थी, और हम लोग ना सुबह सुबह ही निकल गए थे। वो क्या करते थे, 5 बजे ही लेकर जाते थे, क्योंकि उसके बाद धूप हो जाती है ना, तो वो 5 बजे ही हम लोग निकल गए। और बस स्टैंड पे पहुँचे। बस स्टैंड पे इनफैक्ट हमारा बहुत दूर था, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था। बस स्टैंड पे जब गए तब पता चला कि बसों की तो हड़ताल है। आधा घंटा हम लोग वेट कर लिए, और उसके बाद किसी ने हमको बताया कि बस तो नहीं आएगी। उस टाइम पे फ़ोन तो थे नहीं, तो ना ही कोई और कुछ भी मतलब सोशल मीडिया कोई वो नहीं था कि भाई हमको पता चले हड़ताल का। तो वो तो हमको पता चला नहीं था, वहाँ पे जाकर ही पता चला। तो वापस आ गए, और फिर मेरी दादी ने बोला कि अच्छा इसकी आलू की कढ़ी रह गई थी, इसलिए इसको वापस आना था। तो बस फिर माँ ने हाथों हाथ मेरे लिए आलू की कढ़ी बनाई एंड मुझको खिलाया, और मैं फिर दूसरे दिन अपने नानी के यहाँ पे गई। तो ये कहानी ना मुझे जब भी मैं आलू की कढ़ी बनाती हूँ ना तब याद आती है, एंड मैं सबको बताती भी हूँ। तो बस मेरा खाना यहाँ पे देखिए बन चुका है, और ये एक बहुत ही अच्छा सा मैं ना डेटॉक्स वाटर बना के रखती हूँ। ये दालचीनी का एक टुकड़ा मैं डाल देती हूँ 1 लीटर पानी में, और इसे मैं पीती रहती हूँ।
2-3 दिन तक मैं इसे यूज़ करती रहती हूँ, मतलब जैसे ही आधा हो जाता है ना और इसमें पानी भर देती हूँ, ऐसे ही 2-3 दिन तक इस एक दालचीनी के टुकड़े को मैं यूज़ करती रहती हूँ। और काफ़ी मतलब टेस्ट में हल्का सा ही फ़र्क लगता है, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इस बहाने मैं आराम से ना पानी कंज्यूम कर सकती हूँ। और पानी देखो बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है आपको पता ही है, और मेरी बॉडी तो इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है, क्योंकि मुझे डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सच में। मतलब एक दिन भी मैं ढंग से पानी नहीं पी पाती हूँ ना अगर, तो बहुत ज़्यादा मुझे ना पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा जलन सी हो जाती है। तो इसलिए मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग जब भी ट्रैवलिंग पे भी कहीं जाते हैं ना, तो मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, इनफैक्ट गंदी आदत नहीं, वो एक्चुअली मेरी बॉडी टाइप ही मेरा कुछ ऐसा है कि मैं वाटर ना नहीं पी पाती हूँ। जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकती, क्योंकि मुझे ना एक तो मोशन सिकनेस इतना होता है अभी तो, मतलब फिर भी जैसे हम खुद की गाड़ी से जाते हैं ना, तो उसमें तो फिर भी मुझे वॉमिट नहीं होता, लेकिन हाँ अगर मैं ज़्यादा पानी पी लेती हूँ ना तो मुझे वॉमिट होता है। तो बस में अगर कहीं जा रही हूँ तब तो मैं बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं पी सकती, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है फिर। तो इसलिए ना ट्रैवलिंग में मैं कम ही पानी पी पाती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पता नहीं उसका टेस्ट मुझे समझ में नहीं आता कि क्या होता है। तो मैं 1 लीटर पूरा बॉटल में ना कुछ भी, जैसे टैंग हो गया या ग्लूकोज़ वाटर उसको बना लेती हूँ, ऐसा कुछ, मतलब उसमें फ्लेवर दे देती हूँ ताकि मैं उसको पी सकूँ और उससे मुझे वॉमिट नहीं होती है। तो वो एक मेरा नुस्खा है जो कि मैं करती रहती हूँ। तो बस सुबह सुबह के देखिए काम जो हैं वो हो गए, और सुबह अरनवी के लिए ना मैंने बनाया था पास्ता, तो अभी बस वही मैं गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी अर्नव को मुझे नाश्ते में देना है। और वो मतलब टाइम थोड़ा लेट ही हो गया था, लेकिन उसको हम लोग दूध और फ्रूट्स ये सब मैंने दे दिए थे। अभी उसका मेडिसिन ही चल रहा था, तो इस वजह से। और बस अब उसके लिए मैं ये पास्ता गरम करके ले जा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी रख लिया एंड खाकर देखा तो ये बहुत यम्मी थे सच में। मुझे भी पर्सनली सच बताऊँ तो पास्ता ये सब पसंद है, हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कि सुबह बना लिया अर्ली मॉर्निंग और मैं दोपहर में उसको खा रही हूँ, ऐसा नहीं। मुझे पास्ता खाना पसंद है डिनर में, और गरम गरम बस बनाओ और खाओ, वो वाला मुझे पसंद है। उसके बाद अर्नव भैया की जो है वो पिछले 2 दिन से फरमाइशें चल रही थी, मम्मा छोले भटूरे, मम्मा छोले भटूरे। घर पे बैठे बैठे ना उसका तो बस ऐसे चलता है, ये खा लूँ वो खा लूँ, न जाने क्या क्या खा लूँ मैं। तो अलग अलग उसकी डिमांड चलती रहती है, और मैं भी सोचती हूँ कि यार बच्चा भी, क्योंकि वो अकेला ही 20-25 दिन देखो घर पे रहा है, पाँव में भी प्रॉब्लम थी, तो वो डिमोटिवेट ना हो, उसको उसका मन लगा रहे। तो उसकी जो फरमाइशें होती हैं छोटी मोटी, तो वो तो मैं देखो पूरी करती ही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं। एंड मोस्टली ना कोई भी तेल वाली चीज़ें होती है ना, जैसे फ्राइंग वाली चीज़ें, वो हम लोग सैटरडे को ही बनाते हैं, क्योंकि ऐसे बोलते हैं शनिवार को ना तेल जलाना चाहिए। उसकी वजह से मैं सैटरडे को ही ज़्यादा कुछ ऐसा बनाती हूँ। बाकी मंडे टू फ्राइडे तो देखो हमारा रेगुलर जो डेली वाला खाना होता है ना, मतलब रोटी सब्जी दाल यही सब होता है। हाँ, बीच में बच्चों को जैसे राइस बना दिए, ऐसा कुछ कर देती हूँ, लेकिन कुछ भी स्पेशल बनाना होता है वो सैटरडे संडे। और सैटरडे संडे भैया मेरे इतने हेक्टिक हो जाते हैं ना, मतलब सुबह का काम हो जाता है, सुबह का खाना, उसके बाद दोपहर में फिर से कुछ भी फरमाइशें आ जाती हैं, ये बनाओ वो बनाओ, तो वो हो जाता है। फिर कई बार जैसे बाहर के भी कुछ कुछ काम हो जाते हैं, तो उसके लिए भी बाहर जाना पड़ जाता है। आज अन्वी को पिकनिक पे जाना था, मतलब स्कूल की तरफ से ना वो पिकनिक पे गई थी, तो उसी के लिए पास्ता मैंने बनाए थे, और उसको पता ही नहीं था कि वहाँ पे खाना उसको मिलेगा। और वो मतलब मैंने सुबह उठकर इतनी मेहनत करी है उसके टिफ़िन के लिए, और वो टिफ़िन वापस ऐसा का ऐसा लेकर आई थी, और पूरा पास्ता जो है ना उसका टिफ़िन का ख़राब हो गया था। और आकर बोलती है मम्मा वहाँ पे ना टाइम ही नहीं मिला, और साथ में ना खाना वहाँ पे मिल गया था, तो हम लोगों ने वही खा लिया। तो मैंने उसको इतना गुस्सा करा कि तूने मुझे क्यों फिर 5 बजे जगाया है, मैं भी थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर सोती एंड आराम से उठती। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, बट कोई नहीं, चलो एटलीस्ट मुझे तसल्ली थी कि मैंने उसको दिया है। जब तक उसने नहीं बताया तब तक तो मुझे तसल्ली थी।
बाकी बस अभी 12 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे भटूरे का आटा भी लगा दिया। एंड ये भटूरा एक्चुअली मैंने ना 2 तरीके से बनाया, भटूरा भी बनाया है, साथ में कुलचा भी बनाया है। तो बस उसकी जो प्रॉपर रेसिपी है वो आपको मेरे फूड फाइट वाले चैनल पे मिलेगी। अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ उस पर जाकर देखना। एंड अराउंड 12:30-1 बजे के आसपास फिर मैंने कपड़े यहाँ पे सारे जो कपड़े थे वो हटाए, एंड जो आज धोए थे वो वाले सुखा दिए। मौसम भी ना आजकल बहुत ही अजीब सा रहता है। बारिशें तो देखो हमारी तरफ ना बहुत कम हो रही हैं, पता नहीं क्या ही मतलब पाप चल रहे हैं हमारे जो बारिश हो ही नहीं रही है, होती भी है तो ऐसे बिल्कुल कम, जैसे ऐसे लगता है जैसे एक ही बाल्टी को भगवान ने ना हमारे आसपास के एरिया में छिड़क दिया है, बस ऐसे छींटे मारकर चली जाती है। तो बहुत ही गंदा सा, ह्यूमिडिटी इतनी भयंकर वाली होती है ना कि पसीने पसीने आते रहते हैं। और इसी चक्कर में मतलब मैंने ऊपर ही बनाए छोले भटूरे, क्योंकि ऊपर ना हॉल में एसी लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी ऐसा जो लंबे टाइम तक मतलब थोड़ा ज़्यादा मुझे खड़ा रहना पड़ रहा है या एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ रहा है ना, तो मैं उसके लिए ना ऊपर वाले किचन में ही बना लेती हूँ। इसमें एक्चुअली मेरे फूड जो व्लॉग में बनाती हूँ, वीडियोज़ में बनाती हूँ, उसमें भी ये काफ़ी मतलब मैं यहीं पे शूट करती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे शूट करना था। साथ के साथ ही यहाँ पे एसी है, तो एसी में थोड़ा सा रिलैक्स होके भी बना सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई। एंड अराउंड लाइक 3:30-4 बजे मैं लग गई थी कुलचे बनाने, क्योंकि अभी मुझे अन्वी को पिक करने भी जाना था उसके पापा के साथ, एंड कुछ हमें शॉपिंग भी करनी थी, तो इसके लिए मुझे भी साथ में जाना ही था। अदरवाइज़ तो सिर्फ अगर अन्वी को ही पिक करना होता तो उसके पापा भी लेकर आ जाते, लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी तो इस वजह से फिर मुझे भी जाना था। तो मैंने क्या करा, 3:30 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे कुलचे बना दिए, एंड जो छोले हैं ना वो भी बॉईल कर दिए थे, ताकि अगर मुझे थोड़ा बहुत बाहर अगर टाइम भी लग जाए, मतलब 5 बजे का था अन्वी का वापस आने का पिकनिक से, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा बहुत काम करके जाती हूँ, क्योंकि हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाए ट्रैफिक के चक्कर में। तो हो भी गया था। इनफैक्ट जब हम लोग वापस आए ना तो अराउंड 6:30 बजे के आसपास हम लोग आए थे। एंड आप मौसम देख सकते हो कितना, मतलब अभी सुबह ऐसे लग रहा था बारिश आएगी, फिर धूप आने लग गई। एंड फिर बस ऊपर के काम करके 4:30 बजे के आसपास मैं आ गई थी नीचे, एंड बनाई ये टेस्टी सी चाय। टेस्टी खुद ही बोल लूँ, क्योंकि बाकी और तो किसी को मेरे हाथ की चाय टेस्टी लगती नहीं है। हालांकि सच में मैं पता नहीं क्यों मुझसे चाय ना बहुत कम ही ऐसा होता है कि टेस्टी बने, बट फिर भी जब खुद इतनी मेहनत करी है तो भैया टेस्टी बोलना तो बनता ही है। देखो, तो बस सबकी चाय यहाँ पे हमने बना दी है। एंड अर्नव आराम से बैठकर अपना देखो ड्राइंग करने में लगा हुआ है। तो एक देखो पीछे इसने क्या भूत सा बना रखा है, तो बोलता है अच्छा मेरी मम्मा ये वाली ड्राइंग है देखो। सबको ऐसे बंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड देन हम लोग आ गए थे बाहर चाय वाय पी कर। 4:45-5 के आसपास हो गया था। मैंने उसको फ़ोन करा अन्वी को, तो उसने बोला मम्मा अभी तो टाइम लगेगा स्कूल में, तो इसलिए हम लोग रुक गए थे, कुछ हमें गमले लेने थे तो उसी के लिए। एंड वहाँ से मैंने कुछ और भी लिया, वो भी आपको देखने को मिलेगा, देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे सुंदर सुंदर पॉट, और इतने मतलब मन करता है यार ये भी ले लें ये भी ले लें, बट इतने ज़्यादा महंगे बोलते हैं ना वो भैया लोग कि समझ में ही नहीं आता कि क्या ही करें। हालांकि पतिदेव ने काफ़ी सारे इकट्ठे कर रखे हैं, और वो ही ज़्यादा, क्योंकि प्लांट का वो ही ध्यान रखते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग ख़रीदते हैं। मैं तो छोटे मोटे जो मुझे अपने रूम के लिए या घर के लिए जो चाहिए होते हैं ना वो ही लेती हूँ। तो ये देखो कितना प्यारा सा, मुझे काफ़ी दिनों से मतलब चाहिए था। जब पिंटरेस्ट पे या इन पे देखते हो ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये 2 ले लिए, और साथ में एक और मतलब बड़ा ले लिया। और ये जब मैंने लगाया ना घर पे रखा, बहुत ही प्यारा लगा। अन्वी को लेकर फिर हम लोग आ गए शॉपिंग। और ये देखो बहुत ही मतलब उसको ऐसा हो रहा था कि आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और उसका वीडियो शूट करने के चक्कर में ना मैं बाइक से भिड़ने वाली थी, इसलिए वो हंस रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो चाट पकोड़े की दुकानें, और इनको देख कर ना हमारा तो चल गया मन। तो बस फिर क्या, घर पे छोले भटूरे बने चाहे, लेकिन ये खाना तो ज़रूरी हो जाता है। तो बस फिर लग गए हम लोग ये खाने के लिए। ये लो साथ में, अब
गोलगप्पे खाएं और दही पताशे ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। तो एक प्लेट हमने बनवा ली दही पताशी, वो भी इंजॉय कर ली। और अभी भी मैं देखो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मतलब वीडियो भी नहीं बन, ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, मेरे मुंह में पहले पानी आया है। तो बस उसके बाद हम लोग नेशनल हैंडलूम चले गए थे, वहाँ से हमें कुछ बच्चों के खिलौने लेने थे तो वो देखने लग गए थे। एंड अन्वी जो है यहाँ पे नए नए तरीके के खिलौने देख रही थी, मम्मा मुझे ये दिला दो, मम्मा मुझे वो दिला दो। और मैं उससे यही बोल रही थी, बेटा अब बड़े हो गए हो, आप खरीदोगे घर पे ले जाके पटक दोगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे स्टफ़ टॉयज़ उसने इकट्ठे कर रखे थे पहले ही, और अब वो स्टफ़ टॉय हमारे गले की घंटी बने हुए हैं कि उनको रखें कहाँ। तो वो और स्टफ़ टॉय कुछ नहीं लेना है हमको, क्योंकि ले जाके पटकना ही है तुझे तो इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं दिलाया। और हाँ, तरह तरह के यहाँ पे हमने देखे बहुत सारे खिलौने, जो कि ऐसे मतलब सच में हमारे बचपन में तो देखो हमको कभी मिले नहीं ऐसे खिलौने, तो इसलिए देख देख कर ही बहुत अच्छा लग रहा था। बस ये एक उसने ना ये कुछ पता नहीं मतलब क्या ही मैं बोलूँ इसको, एनवलप सा था, उसने वो लिया कि मम्मा मुझे कई बार स्कूल में कुछ कुछ ले जाना होता है क्राफ्ट का, तो ये मैं ले रही हूँ, तो बस वो दिला दिया। उसके बाद बाहर आते ही उसको कॉफ़ी की डिमांड हो गई कि मम्मा कोल्ड कॉफ़ी, लेकिन फिर ओरियो शेक भी था यहाँ पे, तो बस 2 हमने ओरियो शेक लिए दोनों बच्चों के लिए, और ये लेकर हम चल पड़े घर की ओर, क्योंकि भैया घर जाके हमको खाना भी बनाना है। ये लीजिए 1180 का बिल हाथ में लेकर घर की तरफ रवाना होते हुए। मौसम बहुत अच्छा दिख रहा था देखने में, क्योंकि अंदर तो गाड़ी में तो एसी था लेकिन बाहर गर्मी थी। और बस फिर क्या, हमारा बच्चा जो है वो ओरियो शेक देखकर खुश हो गया, और साथ ही उसके लिए मैं लेकर आई थी ये, जिसको देखकर वो एकदम ऐसे हो गया था, मम्मा ये आप मेरे लिए लाए हो, क्योंकि उसको काफ़ी दिनों से ना ऐसी छोटी छोटी वाली गाड़ियों की ना बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी, और वो रेस वेस भी करता रहता है सब दोस्तों के साथ। और आप उसकी पेंटिंग देख सकते हो, बड़ी ही प्यारी। फिर बस क्या, वापस आ गए हैं भैया काम पे, हमें करना है। तो ये लीजिए हमारे छोले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। जैसा कि मैंने बोला, पूरा वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, इस पे आपको वीडियो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अब उसको भी चलाओ यार थोड़ा सा, ऐसे क्या कर रहे हो। बहुत ही टेस्टी यहाँ पे हमने छोले एंड कुलचे बनाए हैं। तो ये लीजिए हमारे छोले, देखो कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, बहुत टेम्पटिंग थे सच में। और यहाँ पे मैंने चख कर देखा है, थोड़ा अगर नमक कुछ लगा कि भैया नमक कम है तो डाल देंगे, तो ये लीजिए नमक भी हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि नमक सच में मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा नमक ऐड करके मैंने बना दिए ये। और यहाँ पे अर्नव जी जो हैं वो बैठ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि डिमांड इसकी थी, तो बस सबसे पहले इसी को खिलाया मैंने। और वो एकदम ऐसे बस मस्त बने, मम्मा मस्त बने, आप बस ले आओ खिला दो। और मेरे किचन का हाल आप देख सकते हो, बड़ा ही ख़तरनाक सा। एक तरफ छोले भटूरे की कढ़ाई, दूसरी तरफ कुलचे का तवा, और ये लीजिए हमारे छोले। और इधर कुलचों के लिए हमने हरा धनिया काट रखा है, साथ में प्याज काट रखा है। किचन बड़ा ही तामझाम लटकाया हुआ है मैंने, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे ही काम कर रही हूँ मैं क्योंकि वीडियो में दिखाने लायक भी नहीं है ये, ऐसा मैंने किचन फैला रखा है। लेकिन जैसे काम करते हैं थोड़ा सा फैलता है, क्या कर सकते हैं अब। और ये लीजिए कुलचों की सिकाई भी यहाँ पे बहुत ही यम्मी यम्मी सी हो रही है भैया, देखते ही मुँह में अभी फ़िलहाल तो वापस पानी आ रहा है कि वापस मिल जाएं तो 2-4 तो सलटा ही दें, बट क्या करें, आज व्रत भी है तो और ज़्यादा मन में आ रही है तो ये लीजिए हमारे कुलचे जो हैं वो रेडी हो गए हैं, और बच्चा जो है हमारा ये खाई जा रहा है। ये लीजिए बच्चे की प्लेट वापस आ गई है, और साथ में भटूरा भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो ये बन गए हैं हमारे छोले कुलचे। और सैटरडे जो है हमारा हमेशा ही ऐसा ही होता है, कुछ कुछ अगड़म बगड़म बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं। और यहाँ पे अनवी दीदी जो हैं वो भी लग गई हैं छोले कुलचे खाने, छोले भटूरे एक्चुअली, उसको भटूरे मैंने दिए, क्योंकि कुलचे उसके हिसाब से थोड़े से टाइट होते हैं। हालांकि उसने फिर बाद में आधा कुलचा भी लिया कि मम्मा आधा कुलचा तो दे दो मैं चख लूँ, क्योंकि उसको अभी ब्रेसेस लगवाया है ना, तो ऐसा खाना ही मुझे ज़्यादा उसको देना होता है जो वो आराम से खा सके, क्योंकि उसके ब्रेसेस की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि कहीं वो तोड़ ना ले। और यहाँ पे वो खा रही है, और इधर देखिए
फूले फूले भटूरे हमारे रेडी हो रहे हैं, एकदम गुब्बारे से बलून जैसे हमारे भटूरे जो हैं वो फूल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाले, ये लो एकदम टेस्टी। एंड यस, जैसा कि मैंने बोला किचन जो है वो फैलाया ज़रूर था लेकिन समेट भी दिया। और उसके बाद बर्तनों का तो पूछो ही मत, जितने काम कर लो बर्तन तो भैया इतने सारे हम लोग करते हैं ना, मेरे तो किचन में बर्तन कभी ख़त्म ही नहीं होते। और ये भी कि दो दो किचन में, जी हाँ, नीचे ऊपर दोनों ही किचन में कभी भी चले जाओ वॉश बेसिन में बर्तन रहते ही हैं। बच्चे ऊपर कुछ भी खाते हैं ऊपर के वॉश बेसिन में रख देते हैं और मुझे वहाँ पे भी फिर चेक करते रहना पड़ता है कि कहीं वॉश बेसिन में बर्तन तो नहीं। हालांकि ज़्यादा काम तो फिर नीचे का ही रहता है लेकिन ऊपर का वॉश बेसिन भी कभी खाली नहीं होता है। तो बस ये था आज का मेरा सैटरडे। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना। और अगर आता है आपको मेरी सैटरडे एंड संडे की कहानी पसंद तो आप मुझे कमेंट में करके बताना, क्योंकि हर सैटरडे संडे होता है मेरा ऐसा ही कुछ अजीबो गरीब। तो हर सैटरडे संडे फिर मैं आपके साथ मेरा व्लॉग्स जो है वो शेयर करूँगी। तो लीजिए, रात के बज गए हैं 10 और अब बस आराम से बैठकर मैं एंजॉय करने वाली हूँ अपना दूध एंड बादाम, क्योंकि सर मेरा इतना हैवी सा हो रहा था ना, पता ही नहीं क्यों, बहुत सर में दर्द सा होने लग गया था। तो बस अब रेस्ट करेंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय करो और बस देखते रहो मेरे वीडियोस। ओके।